बड़ी खबर आपके सामने, रूस ने जारी किया यूक्रेनी Mi-24 पर हमले का वीडियो। ये एक्शन देखिए, ये एक्शन रूस का है। Mi-24 पर रूस ने हवा में फायरिंग की। रशियन अटैक में यूक्रेनी Mi-24 तबाह हो गया। ये सबसे नया वीडियो है। तो यही वो तस्वीर है जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं कि रूस की कैपेबिलिटी क्या है। Mi-24 पर रूस ने हवा में ही हमला किया और यूक्रेनी Mi-24 हमले का जो ये वीडियो है वो आप देख सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर कैसे तबाह हो गया रशियन अटैक में। एक और खबर जल्दी से आपको दिखाते हैं। रूसी हमले में यूक्रेनी सैन्य ठिकाना तबाह हो गया। रूसी हमला आपको एक और दिखाते हैं। रशियन एक्शन देखिए आप। यूक्रेनी सैनिकों की मदद के लिए पहुंची स्पेशल फोर्स। रूस ने यूक्रेनी सैन्य ठिकाने पर हमला किया, जिसके बाद वो ठिकाना तबाह हो गया। यूक्रेन की सैनिकों की मदद के लिए स्पेशल फोर्स वहां पर पहुंची। 6 घंटे की जंग के बाद रशियन फोर्स को खदेड़ने का दावा किया है यहां पर। यह सबसे नया वीडियो आपके सामने हम दिखा रहे हैं आपको। इसी बीच एक और बड़ी खबर जल्दी से। युद्ध के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति ने गंभीर सवाल उठा दिए हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कुछ लोग रूस की बर्बादी देखना चाहते हैं, ये कहा है फ्रांस के राष्ट्रपति ने। इमैनुअल मैक्रों, युद्ध के समय जब शुरुआत हुई थी तो बहुत कोशिश की थी इमैनुअल मैक्रों ने कि ये वॉर ना हो, लेकिन आज टोन कुछ बदली है। वो कह रहे हैं रूस की हार जरूरी लेकिन मॉस्को पर अटैक ठीक नहीं। यानी क्या वो ऋषि सुनक को या दूसरे देशों को ये मैसेज दे रहे हैं कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन ना दो। फ्रांस रूस की तबाही चाहने वालों का साथ नहीं देगा, ये कह रहे हैं इमैनुअल मैक्रों। इमैनुअल मैक्रों की जो टोन है वो थोड़ी सी नरम हमेशा से रही है रूस को लेकर, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके हित कितने जुड़े हुए हैं रूस से। जल्दी से आपको दिखाते हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट ने क्या कहा है। रूस की हार चाहते हैं लेकिन पूरी तरह बर्बादी नहीं। तो हार कैसे होगी अगर रूस मानेगा ही नहीं यहां पर और यूक्रेन को लगातार बर्बाद करता रहेगा। कुछ लोग रूस को बर्बाद होते देखना चाहते हैं, लेकिन उनकी बात से लग रहा है कि वो नहीं चाहते। वो कह रहे हैं कि हम रूस की तबाही चाहने वालों के साथ नहीं है। रूसी धरती पर किसी भी हमले के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इनको मालूम है कि इनके घर के ऊपर सबसे पहले मिसाइल गिर सकती है। शुरुआत से ही बातचीत के जरिए समाधान चाहते थे। सैन्य मदद का मकसद सिर्फ रूस को बातचीत के लिए मजबूर करना है। आप समझिए क्या कह रहे हैं वो। 3 बड़े सवाल यहां पर उठते हैं। पहला यह कि क्या यह मैक्रों की ओर से अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों को संकेत है कि भैया इस वॉर को और मत बढ़ाओ। दूसरा, क्या यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार देने पर यह फ्रेंच राष्ट्रपति का वीटो है, जो मैंने अभी आपसे पूछा था। और तीसरा, क्या मैक्रों के रुख से यूक्रेन को बड़े हथियार मिलने के आसार खत्म हो जाएंगे। जल्दी से अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। अचल सर, तीनों सवालों को में आप क्या देखते हैं? तो बिल्कुल, अभी हम थोड़ी देर पहले जिस यूनिटी की बात कर रहे थे तभी भी मैंने ये कहा था कि उसमें नुआंसिकल डिफरेंसेस हैं। पूरे यूरोप एक सुर में होकर अमेरिका का साथ नहीं दे रहा है। अब वो ये कह लीजिए कि उनकी सो कॉल्ड नेटो यूनिटी की मजबूरी है या कंसेंसस की बात है, और वो इस बात पे अड़े हुए हैं कि रशिया को जीतने नहीं दिया जाना चाहिए और यूक्रेन की हर संभव कोशिश करके मदद करनी चाहिए। वहां तक सब ठीक है, लेकिन दस फार एंड नो फर्दर। तो यहाँ पे आके डिफरेंसेस आ जाते हैं, क्योंकि यूरोप जो है डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है इस वॉर से। तो वो किसी हद तक तो इसको एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन उसके बाद का नजरिया वो जो अगर वो सोचता है, देखता है कि अभी जो हो रहा है वो तो इन्फ्लेशन है, वहां महंगाई बढ़ रही है, ये सब चीजें हो रही है, सप्लाई चेन्स में गड़बड़ हो रही है, एनर्जी क्राइसिस आ रहा है, फूड क्राइसिस आ रहा है, लेकिन वो नहीं चाहेगा कि उसकी धरती के ऊपर बम फूटे, मिसाइल अटैक। सर देखिए, मैक्रों जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है वो इतनी सॉफ्ट टोन रख रहे हैं, और जो नेशन डायरेक्टली इन्वॉल्व है उसके एडवाइजर की टोन में आपको बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।